आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये चित्र जो देख रहे हैं आप घायल शेर का है, बाघ है, और इससे बेहतर वार कोई नहीं कर सकता, इसका वार खाली नहीं जा सकता। मुझे चाहिए सिर्फ आपका 1 साल। अ लॉट कैन चेंज इन अ ईयर, स्टे फोकस। 1 साल तक आप फोकस रह जाइए। मजाल है जो आपने लक्ष्य चुना है वो आपसे कोई छीन पाए। 1 साल, लेकिन वो 1 साल ऐसे नहीं है कि पहले तो मटर गश्ती की है, लेकिन बाद में आप लोग जो है सीरियस हुए हैं। आप लोगों के जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, एक चीज को बैठकर सोचना, मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इस चीज को सोचना कि जब हमने तैयारी शुरू की, चाहे आपने 6 महीने पढ़ा, 8 महीने पढ़ा या 1 साल पढ़ा, जब हमने तैयारी शुरू की तो शुरुआत में हम कितने समय पढ़ते थे, और एग्जाम जब पास में आ गया तब हम कितने समय पढ़े हैं। जब एग्जाम पास में आया होगा तो आप 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़े हो, लेकिन जब आपने तैयारी शुरू की तब क्या आप 10-12 घंटे पढ़े हो? इस चीज को सोचना कभी, जब आपको लक्ष्य को प्राप्त करना है, जब आपको सफलता लेनी ही है, तो इस चीज को सोचना कि हमने निरंतर नियमितता कितनी रखी है। आप अभी से पढ़ना शुरू करो, 1 साल तक पढ़ो, चाहे डेली 4 घंटे पढ़ो, वो ज्यादा कारगर सिद्ध है बनिस्पत इसके कि आज 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे 2 दिन पढ़े ही नहीं, फिर वापस 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 दिन पढ़े ही नहीं, वो कोई तैयारी काम नहीं आती। आप लोगों को शुरू से फोकस रहना पड़ेगा। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करें कि करना क्या है। कई बार तो आप लक्ष्य चेंज करते हो, यार इसमें वैकेंसी ज्यादा आ गई, इसकी कर लेते हैं, अरे मेरा दोस्त इसकी कर रहा है, इसकी कर लेते हैं। पोस्ट और दोस्त देखकर कभी तैयारी नहीं होती। एक चीज को सिलेक्ट कर दो। शिक्षक भी आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए, जो जिस विषय में आपको अच्छा लगता है पढ़ना उनसे पढ़ लीजिए। फिर बार बार जो है, एक विद्यार्थियों की बड़ी आदत है, तुलना करते हैं, फलानिया ने ये टॉपिक अच्छा पढ़ाया था, फलानिया ने ये नहीं पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया। आपको जिससे अच्छा लग रहा है पढ़ लीजिए। हर शिक्षक जो चाहे ऑनलाइन पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहा है, अपनी तरफ से बेस्ट ही देने की कोशिश करता है। बस सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं, तरीका अलग अलग होता है, बस ये है। कोई भी शिक्षक बुरा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हुए हैं, या जो सिलेक्शन के स्क्रीनशॉट मैंने डाले वो सिर्फ मेरे से पढ़े, नहीं, वो और भी शिक्षकों से पढ़े। ये तो उनका अपनत्व था, बड़प्पन था स्टूडेंट्स का, जो उन्होंने क्रेडिट हमें दिया और हमें भेजा है, ठीक है। वो और भी सोर्सेज से पढ़े, वो और पुस्तकों से भी पढ़े हैं, लेकिन ये उनका अपनापन है, जो वो ये भावनाएं हमारे साथ में साझा करते हैं, कि क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है। तो ये चीज है, ये चीजें रहती है साथियों ऐसी, ठीक है। अब आपने जब लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, फिर आप उसके प्रति फोकस रहें। फिर आप फलानी टीचर के बारे में, फलानी टीचर ने क्या कहा, उससे क्या हुआ, वहां क्या चल रहा है, इन सब चीजों से परे हट जाइए। ये क्या सिलेक्शन में पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेक्शन के लिए? काफी सारे विद्यार्थी इन चीज में रहते हैं। आज की तारीख में साथियों, एजुकेशन जो है एक इंडस्ट्री है, ठीक है। एजुकेशन आज की तारीख में सेवा नहीं रहेगी, आज की तारीख में एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में काफी सारी चीजें होती है, आप किस किस पर ध्यान देंगे? आप जो है एक बंदोली में जब घोड़ा चलता है उसके वो लगाई जाती है ना, उस तरीके से आपको सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। ये सारी बातें छोड़ दीजिए। कई सारी चीजें व्यूअरशिप के लिए की जाती है, व्यूज के लिए भी की जाती है, आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कल को मैं भी कोई व्यूज के लिए ऐसा वीडियो बना दूं तो आप उसको ना देखें। बस आपको रहना है फोकस। जितना आप फोकस रहेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टे फोकस, जितना आप फोकस रहेंगे आपके लक्ष्य के बहुत नजदीक चले जाएंगे। और शुरुआत करने के लिए किसी का इंतजार ना करें। जब शुरुआत करें तो ये समझ के पढ़ें कि कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, यही समझ के रोज पढ़ना है। डेली टारगेट लो, डेली टारगेट लो कि आज मुझे ये पढ़ना है तो पढ़ना है। टाइम टेबल बनाओ तो टारगेट के हिसाब से बनाओ, घंटे के हिसाब से बनाना छोड़ दो, बदलाव लाओ। घंटे के हिसाब से बनाओ मत, कितने घंटे पढ़ना है कोई मैटर नहीं करता। किस सब्जेक्ट में से क्या टॉपिक पूरा करना है, इसके अनुसार टाइम टेबल बनाओ, इसके अनुसार आपकी रणनीति बनाइए। ये चीजें जब आप कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आप लक्ष्य के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। और घायल शेर का जो वार होता है ना, वो खाली नहीं जाता, ये ध्यान रखना। अब आप घायल शेर है, यदि आपने इस परिस्थिति का फायदा नहीं उठाया तो फिर कोई और फायदा उठा जाए।